आर्टिकल जो हमारी एक्सरसाइज हमने दी थी कल नहीं, 2 दिन पहले जो वीडियो कराया था उसमें ग्रामर जो पोर्शन हमारा चल रहा है तो उसमें हमने आर्टिकल की एक्सरसाइज दी थी, उनको ज़रा मिला लें। चैप्टर नंबर 7 था और एक्सरसाइज थी 7.4, मच और मैनी लगाना था। आई हैव बीन देयर, इसमें मच और मैनी आपको पता है, मच लगाते हैं अनकाउंटेबल चीज़ के साथ और मैनी लगाते हैं काउंटेबल चीज़ के साथ, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ पे देखिए आई हैव बीन देयर ए टाइम लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये पता नहीं गलती है इस पर या क्या है, ए अगर किसी भी नाउन के साथ ए लग जाता है तो हम उसे काउंटेबल ट्रीट करते हैं और काउंटेबल के साथ मैनी आता है, ठीक है। अगर नीचे देखिए आई हैव नॉट टाइम, दूसरा वाक्य है, उसमें नहीं है ए लगा हुआ साथ में, तो वो अनकाउंटेबल ट्रीट किया जाएगा, यानी कि उसमें मच आ जाएगा। डिड यू हैव, रेन है तो रेन अनकाउंटेबल होती है, उसे गिन नहीं सकते हम, मच आएगा। डू यू नो मैनी पीपुल, क्योंकि लोग गिन सकते हैं हम। देयर इज़ नॉट मच शुगर, ठीक है, शुगर नहीं गिनी जा सकती, शुगर चीनी होती है। देयर आर नॉट मिस्टेक्स, देखिए मिस्टेक में एस लगा हुआ है, सीधी सी पहचान है, अगर किसी भी नाउन में शुरू में ए लगा हुआ हो या उसमें एस या ई एस लगा हुआ हो तो वो काउंटेबल होता है, ठीक है। क्योंकि मच और मैनी का प्रयोग सीखने का यही एक तरीका है कि जो चीज़ काउंटेबल है उसके साथ मैनी आएगा, जो चीज़ अनकाउंटेबल उसके साथ मच आएगा। तो यहाँ मैनी मिस्टेक्स। ही हैज सो मच मनी, मनी को भी काउंटेबल मानते हैं, कुछ अनकाउंटेबल मानते हैं। कुछ लोग सोच सकते हैं कि भी मनी तो गिने आ सकता है, लेकिन मनी धन होता है, गिने रुपए जाते हैं, ठीक है। रुपए होंगे तो मैनी होगा, लेकिन अगर मनी कहा जाएगा तो मनी में मच आएगा, क्योंकि मनी धन में कुछ भी हो सकता है। धन में आपका मकान भी हो सकता है, आपका कुछ जेवर जवरात भी हो सकता है, पैसा भी हो सकता है। तो धन एक बहुत बड़ा एक शब्द है जिसमें कुछ पता नहीं किस बात को वो धन कह रहा है, ठीक है। तो इसलिए धन जो है वो अनकाउंटेबल माना जाता है, ठीक है। देयर आर टू मैनी मिस्टेक्स। ही हैज़ ड्रंक टू मच वाइन, वाइन भी मच लेगी, आगे फिर वही मच वाइन 10वें सेंटेंस में। 11 में वही बोटल्स, देखो बोटल्स आई हुई हैं, एस लगा हुआ है तो मैनी बोटल्स। आई नो हाउ मच मनी, आई नो हाउ मैनी पाउंड्स, देखिए पाउंड्स एस लगा हुआ है तो मैनी लेगा। हैंड्स, हैंड्स में देखिए एस लगा हुआ है, मैनी लेगा। टाइम में कुछ लगा हुआ नहीं है, मच लेगा, ठीक है। और आगे देखिए मच ऑफ वाट ही सेज इज ट्रू, यानी कि जो उसने, आगे देखो इज आ रहा है, तो इज आ रहा है तो मतलब ये इज किसके लिए आ रहा है, ये जो बात कही गई है कि वाट ही सेज, जो वह कहता है। अब जो कोई आदमी बात कहता है वो कोई गिनी थोड़ी जाती है, तो इसमें भी मच आएगा। 7.5 देखिए, इसमें फीव, ए फीव, द फीव, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल का यूज़ करना था। आई एम ए लोनली मैन, मैं एक अकेला आदमी हूँ। सो आई हैव, क्या कहेंगे, अगर कोई अकेला आदमी है तो उसके क्या कहेगा वो, ना के बराबर फ्रेंड्स हैं, निगेटिव बात कही जाएगी ना, तो निगेटिव के लिए क्या आ जाएगा, फीव फ्रेंड्स, खाली फीव लगाएंगे, ए फीव नहीं, क्योंकि अकेला अगर व्यक्ति है तो उसका मतलब उसका कोई दोस्त नहीं है। तो यहाँ नहीं का अगर आपको मीनिंग देना है तो केवल फीव का प्रयोग करेंगे। वी मस्ट सेव मनी वी हैव लेफ्ट फॉर आवर जर्नी होम, यानी कि जो हमारे पास बचा था। देखो किसी भी नाउन के बाद कुछ समझाने के लिए या कुछ उसके बारे में कुछ बात कही गई जाती है तो इसका मतलब है वो जितना है सब कुछ की बात कह रहा है कि वी मस्ट सेव, हमें बचाना है, द मनी, द फ्यू मनी,
फीव नहीं, लिटिल आएगा क्योंकि मनी को अनकाउंटेबल मानते हैं। द लिटिल मनी वी हैव लेफ्ट, जो हमारे पास बचा है, फॉर अवर जर्नी होम, अपने घर जाने के लिए, अपने घर की जो यात्रा करनी है उसके लिए हमें बचाना है। आई एम इन्वाइटिंग, ठीक है, आई एम इन्वाइटिंग, मैं इन्वाइट कर रहा हूँ ए फ्यू फ्रेंड्स। अब अगर इन्वाइट कर रहे हो तो कुछ तो मित्र होंगे ना आपके, तो कुछ हैं तो ए फ्यू लगेगा। ए फ्यू पीपुल वुड एग्री विद यू, मतलब कुछ लोग, थोड़े बहुत लोग एग्री करेंगे विद यू, तुम्हारे साथ, तो ये भी पॉजिटिव बात है भाई, तुम्हारे साथ कुछ लोग तो एग्री करेंगे ही। पांचवा, फ्रेंड्स ही हैड, तो यहाँ आएगा द फ्रेंड्स, द फ्यू फ्रेंड्स, द फ्यू फ्रेंड्स ही हैड, जितने भी दोस्त वह रखता है, जितने भी उसके दोस्त हैं सब। ही शोड, उसने दिखाई, उसने प्रदर्शित करी। लिटिल कंसर्न फॉर हिज फ्रेंड्स, ए लिटिल कर दीजिए, वह दिखाता था, वह उसने दिखाई थोड़ी कंसर्न, थोड़ी चिंता, ठीक है, क्योंकि लिटिल करोगे तो ना के बराबर चिंता आ जाएगी, लेकिन अगर आपके दोस्त हैं तो आप कुछ तो चिंता दिखाएंगे ही, तो ए लिटिल कंसर्न। आई हैव ए लिटिल एप्रिसिएशन ऑफ गुड पोएट्री, अच्छी पोएट्री है तो आप कुछ तो एप्रिसिएशन करेंगे ही, ठीक है, तो ए लिटिल सही रहेगा। सीधी सी बात है, लिटिल और फीव अगर अकेले आएंगे तो वो निगेटिव अर्थ प्रकट करेंगे, ठीक है। इसी प्रकार टैक्ट, यानी कि ए लिटिल टैक्ट वुड हैव सेव्ड द सिचुएशन। टैक्ट होती है चालबाजी या कुछ चाल, ठीक है, ए लिटिल टैक्ट, थोड़ा सा टैक्ट, ठीक है, वुड हैव सेव्ड द सिचुएशन, सिचुएशन को बचा लेता। 9, ग्रेन दे हैड, तो द लिटिल ग्रेन, द लिटिल ग्रेन, जितना भी ग्रेन दे हैड उनके पास था, वाज डैमेज्ड बाई सी वाटर। प्रिकॉशन वुड हैव ए लिटिल प्रिकॉशन, ए लिटिल प्रिकॉशन, थोड़ी सी प्रिकॉशन, थोड़ी सी जो है पूर्व सावधानी, कुड हैव प्रिवेंटेड द मिसफॉर्चून। हिंदूज राइट उर्दू करेक्टली, ठीक है, तो हिंदू जो हैं वो बहुत कम है, बहुत थोड़े हैं, ना के बराबर उन्हें कह लीजिए, तो यहाँ आप दे सकते हैं कि फीव हिंदूज, ना के बराबर उर्दू सही लिखते हैं। रिमार्क्स दैट ही मेड, यानी कि द फ्यू रिमार्क्स दैट ही मेड, जो थोड़ी बहुत टिप्पणियाँ उन्होंने की, वर वेरी सजेस्टिव। 13वां, द फ्यू वर्ड्स स्पोकन सिंसियरली विल कन्विंस हिम, द फ्यू वर्ड्स, कुछ शब्द जो स्पोकन किए गए हैं, बोले गए हैं सिंसियरली, वो उन्हें कन्विंस करेंगे। 14वां, द फ्यू क्लॉथ्स शी हैड वर आल टॉर्न, यानी कि जो उसके पास कपड़े थे सब फट गए, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज 2 ही हमने आज कराई है, 2 आपको कल हम कराएंगे, ऐसे तो सारा ये क्लास इसी में निकल जाएगा, ठीक है, बाकी हम कल देखेंगे। तो अभी हम आगे चैप्टर अगला पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। आज हमने आपको कहा था कि हम प्रीपोजिशंस पढ़ाएंगे, क्योंकि इनके बगैर अंग्रेजी में दिक्कत आती है बहुत ज़्यादा। प्रीपोजिशन, इससे वैसे संबंध वाचक शब्द कह सकते हैं। ऐसा शब्द जो किसी नाउन को वाक्य से जोड़ने का काम करता है, क्योंकि अभी हमने आपको बताया है कि किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये 3 मुख्य चीज़ें होती हैं। इनको वाक्य में इंट्रोड्यूस कराने के लिए, वाक्य में इनका प्रयोग करने के लिए हमें कोई अलग से शब्द की जरूरत नहीं पड़ती। पहले सब्जेक्ट आ जाता है, फिर उसके बाद वर्ब आ जाती है, उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट आ जाता है। लेकिन अगर कोई शब्द ऐसा हो, कोई नाउन ऐसा हो जो वाक्य में ना तो सब्जेक्ट है, ना वो ऑब्जेक्ट है, ना वो वर्ब है, तो उस नाउन को हम सेंटेंस में नहीं जोड़ सकते। उस नाउन को सेंटेंस में जोड़ने के लिए हमें एक
एक तरह से कह सकते हैं एक टूल की आवश्यकता पड़ेगी हमें। एक तरह से जैसे कोई दो पाइप को जोड़ने के लिए एक सॉकेट की आवश्यकता पड़ती है, दो अलग अलग पाइप होते हैं, उन पाइप को आप थोड़ी जोड़ सकते हैं, उनको जोड़ने के लिए आपको एक सॉकेट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ भी होता है, प्रीपोजिशन एक सॉकेट की तरह होता है, इसका काम क्या है, किसी नाउन को वाक्य में जोड़ना। वो नाउन वाक्य में कैसे जुड़ेगा, जैसे मैं आपको हिंदी का एग्जाम्पल देके बताता हूँ कि बच्चे मैदान में फुटबॉल खेलते हैं। तो अब इस वाक्य में देखिए ये सब्जेक्ट है, कौन खेल रहा है, बच्चे। वर्ब इसकी हो गई खेलते हैं, क्या कर रहे हैं वो, खेल रहे हैं। ऑब्जेक्ट हो गया इसका फुटबॉल, क्या खेल रहे हैं, फुटबॉल, ठीक है। तो ये तो आपके सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट हो गए। इनको तो वाक्य में लगाने के लिए आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं, क्योंकि जो नियम आपको बताए गए हैं उन नियमों में साफ साफ लिखा गया है सब्जेक्ट कहाँ लगाना है, वर्ब कहाँ लगानी है, ऑब्जेक्ट कहाँ लगाना है। लेकिन इसका क्या करें, क्योंकि अभी वाक्य कंप्लीट नहीं हुआ है, इस वाक्य में अभी कुछ बाकी है, ठीक है। लेकिन वो ना तो सब्जेक्ट है, ना वर्ब है, ना ऑब्जेक्ट है, उसे हम कहाँ लगाएं ये तो हमारे नियमों में नहीं बताया गया है। जो हमें 5 नियम बताए गए हैं उनमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का ही तो जिक्र है, और तो किसी चीज़ का जिक्र नहीं है। तो इसका क्या करें हम, तो इसे वाक्य में कैसे जोड़ें, तो इसे वाक्य में जोड़ने के लिए ही जो शब्द आप देख रहे हैं मे, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। इसके बिना इस मैदान का हम वाक्य में कोई मतलब नहीं समझ पाएंगे। अगर आप मे को हटा लेंगे तो मैदान भी आपको बेकार लगेगा वाक्य में लगा हुआ। बच्चे मैदान फुटबॉल खेलते हैं, गलत हो जाएगा। मे ही वो शब्द है, मे ही वो सॉकेट है जिससे मैदान शब्द वाक्य में जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यही प्रीपोजिशन है, यही शब्द क्या है, यही आपका प्रीपोजिशन शब्द है, ठीक है। हिंदी में तो इस तरह के बहुत सारे शब्द होते हैं जो सेंटेंस में किसी नाउन को जोड़ते हैं। इस में शब्द ने किसको जोड़ा हुआ है, मैदान को जोड़ा हुआ है, ठीक है। अगर वाक्य में मैदान ना होता तो में भी ना होता। आप वाक्य से मैदान को हटा लीजिए, में भी हट जाएगा अपने आप, ठीक है। तो इसलिए ऐसे शब्द जो किसी नाउन को वाक्य में जोड़ने का काम करते हैं, उसका संबंध बताते हैं कि भाई क्या संबंध है इस नाउन का वाक्य से, उसे प्रीपोजिशन कहते हैं, ठीक है। तो ये इसकी छोटी सी डेफिनेशन हो गई। अब हम प्रीपोजिशंस का प्रयोग कुछ सीखते हैं। सबसे पहली प्रीपोजिशन आती है एट। पहली प्रीपोजिशन आती है एट। एट का हिंदी में हम कह सकते हैं पर, ठीक है। एट का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, एट किस किस नाउन से पहले आएगा, किस प्रकार के नाउन को ये सेंटेंस से जोड़ेगा। नंबर फर्स्ट, निश्चित नहीं, पहले ले लीजिए, छोटे स्थान, गांव, कस्बे, आदि के नाम से पहले, ठीक है। एट कहाँ आएगा, छोटे स्थान, गांव, कस्बे आदि का कोई नाम हो, ठीक है, उससे पहले एट आ जाता है, ठीक है। मान लो सेंटेंस है, वह सहारनपुर में रहता है, ही रहता है, लिव्स, सेंटेंस कौन से टेंस का है, पहचान गए होंगे आप, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ही लिव्स और एट सहारनपुर, क्योंकि सहारनपुर एक
कोई ज़्यादा बड़ा शहर नहीं है, छोटे स्थानों में आता है इसका जिक्र। ही लिव्स एट सहारनपुर, ठीक है। कोई गांव का नाम हो, कस्बे का नाम हो, नाम होना चाहिए, पहली बात इसको दिमाग में रखेंगे। नाम नहीं हुआ फिर एट नहीं आएगा, ठीक है। फिर दूसरा प्रीपोजिशन जो इन है अभी आगे बताएंगे उसके बारे में। फिलहाल आप ध्यान रखिए कि एट का जो प्रयोग है वो छोटे स्थान, गांव, कस्बे आदि के नाम से पहले एट आता है। दूसरा है इसका प्रयोग निश्चित स्थान से पहले भी, निश्चित स्थान कोई होता है उससे पहले भी ऐड लगता है। अगर आपको कोई निश्चित पॉइंट बताया जा रहा है, निश्चित पॉइंट, निश्चित स्थान, कि भाई वहाँ, जैसे आपको कहा जाए ब्लैक बोर्ड पर देखो, तो आप कहाँ देख रहे हैं? ब्लैक बोर्ड पर देख रहे हैं। आप हंसते हैं, किसी चीज़ को देखकर हंसते हैं, तो आपका ध्यान कहीं है, ठीक है। आपको कोई बुलाता है कि भाई वहाँ आ जाइए, आप फला चौक पर आ जाइए, आप जो है फला सिनेमा हॉल पर आ जाइए, ठीक है। तो वहाँ मतलब कोई जगह आपको कही जाती है कि डायरेक्टली आप वहाँ पहुँचिए या आपको वहाँ जाना है। जैसे गाड़ी स्टेशन पर पहुँचती है तो स्टेशन क्या हुआ? गाड़ी का एक निश्चित स्थान हो गया, ठीक है। बस स्टॉप पर पहुँचती है, हवाई जहाज़ हवाई अड्डे पर पहुँचते हैं। तो इस तरह से जो भी निश्चित स्थान होता है, निश्चित पॉइंट की जब बात कही जाती है, निश्चित स्थान तक पर की तरफ जब इशारा किया जाता है, उसके लिए भी एट का प्रयोग करते हैं। एट द स्टेशन, एट द ब्लैक बोर्ड, है ना। एट कोई हंस रहा है किसी पर तो लाफ एट समवन, किसी आदमी पर आप हंस रहे हो, ठीक है। थर्ड, निश्चित समय से पहले। निश्चित समय, निश्चित समय से पहले भी एट लगता है। आप कोई काम निश्चित समय पे करते हैं, 6 बजे करते हैं, 5 बजे करते हैं, 8 बजे करते हैं, तो एट लगता है। वह 6 बजे उठता है, ही गेट्स अप एट 6 o'clock, ठीक है। तो आप कोई भी काम निश्चित समय पे करते हैं तो वो एट लेता है, ठीक है। इसके अलावा एट नाइट, एट मिडनाइट, एट नून, ये सब भी एट लेते हैं क्योंकि ये भी निश्चित समय माने जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह निश्चित समय से पहले भी एट लगेगा। नंबर 4, दर। कोई दर होती है, दर मतलब रेट, किसी भी चीज़ की रेट होती है, एक काम करने की दर हो, ठीक है, गाड़ी के पेट्रोल खाने की दर हो, ठीक है, किसी का चलने का स्पीड हो, किसी वस्तु का रेट होता है, क्या भाव दे रहे हो भाई, क्या दर है आपकी, ठीक है, 10 रुपये किलो, 50 रुपये किलो, 5 रुपये किलो, तो उस सब के लिए भी एट लगता है, कोई भी दर हो, ठीक है। जैसे वह 10 रुपये किलो चावल बेचता है या बेच रहा है, ठीक है। तो आप बना सकते हैं सेंटेंस, ही इज सेलिंग। सेंटेंस हम इसलिए उन्हीं टेंसेस के बोल रहे हैं जो हमने पढ़ा दिए हैं। ही इज सेलिंग राइस एट ₹10 पर केजी, पर केजी या 1 kg कह सकते हैं, 1 kg, ठीक है। तो इस प्रकार एट का जो प्रयोग है वो इन 4 चीज़ों से पहले आता है, ठीक है। छोटे स्थान, गांव, कस्बे आदि के नाम से पहले, निश्चित स्थान से पहले, निश्चित समय से पहले और दर या रेट से पहले, ठीक है। अब दूसरी प्रीपोजिशन, दूसरी प्रीपोजिशन होती है हमारी इन। इसके लिए हिंदी का अर्थ में होता है। इसके प्रयोग की बात करें, बड़े स्थानों, शहरों,
देश प्रदेश के नाम से पहले। ठीक है, जैसे एट का प्रयोग बड़े स्थान से पहले होता है, बड़े शहर से पहले, छोटे से एट का प्रयोग छोटे स्थान से पहले होता है, वैसे ही इनका प्रयोग बड़े स्थानों से पहले होता है। पहले तो ये बात आप क्लियर कर लेंगे। ठीक है, बाकी मैंने आपको बताया था कि एट का प्रयोग छोटे स्थान के नाम से पहले होता है, अगर नाम का वर्ण नहीं है। ठीक है, अगर नाम यहाँ सहारनपुर के अलावा शहर लिखते हैं कि वह शहर में रहता है, तो आप इनका प्रयोग करेंगे। He lives in the city। ठीक है, किसी बड़े शहर देश प्रदेश का नाम है, उसमें तो इन आना ही आना है। लेकिन अगर किसी छोटे प्रदेश का नाम नहीं है, वो छोटे शहर का, गांव का नाम नहीं है, सिर्फ गांव लिखा है, तो भी इन आता है। जैसे वह गांव में रहता है, इन द विलेज। ठीक है, वह शहर में रहता है, इन द सिटी। वह देश में रहता है, इन द कंट्री, तो सब में आता है। किसी बड़े शहर से पहले भी वैसे एट आ सकता है, लेकिन वो तब आएगा जब उसके साथ, जैसे ही लिव्स, अगर आप कहें एट दिल्ली इन इंडिया। ठीक है, देखिए दिल्ली कोई छोटा शहर नहीं है, दिल्ली बड़ा शहर है। उसके साथ एट क्यों आया? क्योंकि उसके आगे उससे भी बड़ा लिखा हुआ है, इंडिया। ठीक है, इसलिए यहाँ एट लगाया गया है, नहीं तो दिल्ली से पहले एट नहीं आता। चलिए, दूसरा इसका जो प्रयोग है इनका, वर्ष या महीने के नाम से पहले। वर्ष या महीने के नाम से पहले, वर्ष का नाम है, महीने का नाम है, तो भी इन आता है। ठीक है, इन जुलाई, इन मार्च। ठीक है, या इन 2001, इन 2010। ठीक है, वैसे अपने मे के अर्थ में भी ये आ जाता है। कहाँ, जहाँ मे का अर्थ आ रहा है, मे लिखा हुआ है वाक्य में, वहाँ भी आ जाएगा। वर्ष और महीने के अलावा इसे आप जो है कोई भी काम करने का टाइम अगर कहीं कहा जाता है कि मैं 5 साल में इस काम को करूँगा, मैं 5 महीने में इस काम को करूँगा, मैं 5 घंटे में इस काम को करूँगा, तो उसके लिए भी इन आ जाता है। ठीक है, यानी कि समयावधि के लिए भी इनको लगा देते हैं। जो एक पूरी समयावधि होती है, पूरी समयावधि जो होती है, उसके लिए भी इन लगा देते हैं। ठीक है, कि भाई मैं 10 साल में ये काम करूँगा, मैं 5 महीने में ये काम करूँगा, मैं 2 महीने में 2 दिन में ये काम करूँगा, तो हम वहाँ भी इनका प्रयोग कर देते हैं। और एक इसका यूज़ है, जब कोई वस्तु अंदर हो और स्थिरता प्रकट करती हो। ठीक है, कोई वस्तु अंदर है, स्थिरता प्रकट कर रही है। स्थिरता को आप इस तरह से भी ले लेंगे कि वो अंदर ही है, मतलब वो अंदर ही स्थिर है। जैसे कक्षा में विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि वे पढ़ रहे हैं तो वो कोई स्थिर ही होंगे। ठीक है, तो लेकिन वो है कि कमरे के अंदर ही है। स्थिति ये है कि ये बताया जा रहा है कि कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर है पहले से ही। आपकी जेब में 10 रुपये पड़े हुए हैं, आपकी अलमारी में कोई सामान रखा हुआ है, तो उस अंदर के अर्थ में भी आप इनका प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ये इनका प्रयोग है। तीसरी प्रीपोजिशन इनटू, इसका अर्थ भी में ही होता है और इसका जो प्रयोग है वो केवल एक ही है, और वो ये है कि कोई वस्तु बाहर से अंदर,
बाहर से, ठीक है, तब इनटू का प्रयोग करते हैं। जैसे अध्यापक कक्षा में जा रहे हैं, ठीक है, आप कमरे में जा रहे हैं, मतलब जब जो है एक मूवमेंट, एक गति प्रकट होती है, आप कहीं बाहर से अंदर जा रहे हैं। किसी ने बाहर से पानी में छलांग लगा दी है तो वो इनटू द रिवर, ठीक है, तो बाहर से कोई चीज़ अंदर जाएगी तो वो इनटू का प्रयोग वहाँ पर होगा। चौथी प्रीपोजिशन है, इसका यही मतलब होता है विद इन। विद इन का जो यूज़ है वो एक ही है, दायरा, ठीक है। दायरा मतलब किसी चीज़ का एक, चाहे वो स्थान का दायरा हो, समय का दायरा हो। दायरा कुछ बच्चे अगर नहीं समझ पा रहे हैं क्या होता है दायरा, दायरा मतलब किसी चीज़ के अंदर अंदर जब कोई बात कही जाती है। दायरे को आप सीमा भी कह सकते हैं, एक लिमिट। थोड़ा आजकल बच्चे इंग्लिश कुछ शब्दों की ज़्यादा पॉपुलर होती है, लिमिट। जैसे कहते हैं कि लिमिट में रहो, लिमिट में रहो, ज़्यादा लिमिट से बाहर जा रहे हो, ये कुछ शब्द मेरे हिसाब से ज़्यादा पॉपुलर है बच्चों में। तो लिमिट होती है दायरा, ठीक है। तो जब एक दायरे के अंदर अंदर कोई बात कही जाती है कि भाई तुम 10 दिन के अंदर अंदर इस काम को कर सकते हो, तो वहाँ विद इन का प्रयोग करते हैं। दायरा समय का भी हो सकता है, दायरा किसी जगह का भी हो सकता है कि आपको इस कमरे के अंदर अंदर रहना है, ठीक है, विद इन द रूम। तो विद इन द रूम मतलब कमरे के अंदर अंदर। विद इन 14 डेज मतलब 14 दिन के अंदर अंदर। अगर आपको कहा जाए कि भाई आप ये काम 10 दिन में पूरा कर लो, तो अगर आप 10 दिन में इन लगाओगे तो आपको काम 10 दिन में ही पूरा करना है। भले ही आप उस काम को 8 दिन में पूरा कर लो, लेकिन आपका वो काम 10 दिन बाद ही लिया जाएगा। लेकिन अगर आपको कहा जाए कि 10 दिन के अंदर अंदर पूरा कर लो, तो फिर यह है कि अगर आपने 4 दिन में पूरा कर लिया तो चलो भाई 4 दिन में ही अपना काम जमा करो और छुट्टी, घर जाओ। जैसे एग्ज़ाम देते हैं आप, बोर्ड एग्ज़ाम देते हैं, 3.25 घंटे का पेपर होता है, तो 3.25 घंटे ही आपको वहाँ बैठना पड़ेगा। आप ये नहीं कि आपने 2 घंटे में कर लिया है तो कॉपी देकर आप जा सकते हैं, ऐसा नहीं होता। तो जहाँ आपका पूरा समय काउंट होता है वहाँ इन लगा दो, और जहाँ समय आपकी क्षमता के हिसाब से काउंट हो रहा है कि अगर आपने कोई काम पहले कर दिया तो आप पहले जा सकते हैं, तो आप विद इन लगा सकते हैं, ठीक है। तो विद इन का मतलब एक दायरे से होता है। तो वही आपको हम नया काम नहीं देते हैं, आप इन प्रीपोजिशंस को याद करेंगे, कल हम कुछ आगे बढ़ेंगे, ठीक है।